नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद वर्मा अपने चैनल मनोरंजन एंड मसाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो शो दिखाया जाएगा रात को नेटफ्लिक्स पर लॉकअप 2, उसमें आप देखेंगे कि जीके यानी गौरव खन्ना की एंट्री हो चुकी है और वो बहुत कुछ पूछताछ करने वाले हैं आकांक्षा चमोला से। इसके बारे में मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के निशान को दबा दें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आकांक्षा ने नया खुलासा किया है कि उसको लाइफ में सच्चा प्यार नहीं मिला। पामेला ने राम कपूर के सामने आकांक्षा चमोला के होठों पर किस किया। ये बात सोशल मीडिया पर छा गई है और वायरल हो चुकी है और इसमें ट्रोलिंग भी मिल रही है आकांक्षा को। राम कपूर जब ये सीन देख रहे थे तो उनको बहुत सरप्राइज हुआ कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। आकांक्षा ने बोला है कि वो तो अब छोड़ चुकी है जो पहले उनका लड़के के साथ रिलेशन रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो आदतें होती हैं वो पूरी नहीं जाती इंसान की। उसमें से वो कोशिश करता है कम करने की, लेकिन कम यहाँ नहीं लग रही हैं। वो हमें राम कपूर का कहना है कि मुझे अभी भी लग रही है कि आते हैं इसके अंदर में। पामेला, लैला और आकांक्षा आपस में बैठकर बात कर रहे हैं कि आकांक्षा की फ्रेंड ने यह बात पहले ही उसको बता दी थी कि तुझे सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। फिर आकांक्षा ने बोला कि मैं बदकिस्मत हूँ क्योंकि मैं इस मामले में बहुत अनलकी भी हूँ। साथ में आकांक्षा ने लॉकअप में आते ही यह बात बोल दी थी, हम लोग अलग अलग रह रहे हैं। पिछले 1 साल से वो जीके के साथ नहीं रह रही है, वो अपने पापा के घर में ही रह रही है। पापा ने यही बात सोशल मीडिया पर सबको बताई थी कि मेरी बेटी अंधेरी में हमारे घर में हमारे साथ रह रही है और तब से इसको कोई भी खर्चा पानी गौरव से नहीं मिल रहा। यहाँ मैं बता दूँ आपको कि अभी दोनों में डिवोर्स नहीं हुआ है और जहाँ तक खर्चा पानी की सवाल की बात है, तो अगर पत्नी कमाऊ नहीं है, पैसा नहीं कमा सकती, घरेलू है, घर से वो निकली नहीं है अभी तक, तो उसका खर्चा तो कोर्ट तय कर देता है। लेकिन यहाँ पर आकांक्षा चमोला जो है वो तो कमा भी रही हैं बहुत अच्छा और उनको काम मिल भी रहा है। और ऐसा नहीं है कि जब वहाँ यहाँ से जाएंगी तो वो शादी नहीं करेंगी, शादी भी करेंगी। फिर उस आदमी के साथ वो कितना टाइम रहती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इस बारे में कुछ यूज़र्स ने अपने पॉइंट्स बोले हैं, मैं आपको वो पढ़ के बताता हूँ। एक यूज़र ने बोला कि तुम कैसे अनलकी हो आकांक्षा चमोला को। फिर दूसरे ने बोला कि ये मजाक है मैडम। तीसरे ने बोला अब इसका ज़्यादा हो रहा है। चौथा बोलता है कि प्यार में गौरव अनलकी है, तुम नहीं। और पांचवें ने बोला कि आकांक्षा ने अपने पति के प्यार की कोई परवाह नहीं की। ये बात बिल्कुल सच है। कई लोगों ने पामेला और आकांक्षा की नज़दीकियों पर भी बोला है कि यहाँ पर उनके जो रिश्ते बन रहे हैं, दोनों एक बेड पर सो रहे हैं और जो भी कुछ बातें जो जब इनको मौका ऐसा मिलता है तो ये किस भी कर रहे हैं। हो सकता है आपको शो में ना दिखाई दे ज़्यादा। इस बारे में अब एक यूज़र ने बोला है कि शो के लिए थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो। यानी वो कहना चाहते हैं जो बात तुम शादी से पहले कहा करती थी कि मैंने बाइसेक्सुअल पहले रहती थी शादी से पहले और उस टाइम मेरे रिलेशन भी रहे थे, लेकिन अब मैं शादी के बाद वो सब छोड़ चुकी हूँ। और दूसरी बात, गौरव जैसा जो इसको पति जो मिला है वो बहुत ही लकी है कि उसने 10 साल इसके साथ बिताए हैं। और जब इसने बोला था कि बच्चा नहीं करेगी तो गौरव ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है कोई नहीं, मैं बच्चे के लिए अपनी कुर्बानी दे दूंगा। अगर वो बच्चा नहीं करना चाहती और अपना करियर पहले सेट करना चाहती हैं, उसके बाद ही वो सोचेंगी कि उनको बच्चा करना है या नहीं। ये भी उनका अपना डिसीजन है। गौरव के फैंस जो है सब नेटफ्लिक्स पर ये शो देख रहे हैं
और गौरव जैसे सीधे साधे हस्बैंड पर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था आकांक्षा को। वैसे जो गौरव खन्ना है शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री ले चुके हैं और इसका जो प्रोमो भी सामने आ चुका है। शो में आते ही एके से मतलब यानी आकांक्षा से पूछ रहे हैं कि तुमने तो मेरी बैंड बजा दी है बाहर में। तो गौरव के बाद उनके दोनों परिवारों के लोग भी इस घर में आने वाले हैं और यहाँ पर आमने सामने बिठा करके बातचीत होगी और जब तक उनको नहीं लगेगा कि हमारी बात क्लियर नहीं हुई है वो क्लियर करेंगे। और आकांक्षा से पूछा जाएगा कि पामेला ने तुम्हें होठों पर किस किया, तुम इसके लिए पामेला को आगे के लिए मना करना चाहिए था ताकि वो ऐसा ना करे, क्योंकि अगर ऐसा वो भी करती है और तुम भी कर रही हो तो आप दोनों फिर लेस्बियन नजर आ रहे हो। इस पर बाहर जो बैठी जनता है ना उसको तो ये काफ़ी हद तक बात सच्ची लग रही है कि शो में आकांक्षा चमोला तो साफ साफ ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो फिर से बाइसेक्सुअल हो गई है, जबकि अभी तक दोनों में अभी तलाक भी नहीं हुआ है और तलाक होना बाकी है। तो तलाक तक तो उसको आकांक्षा चमोला को ये बात शो करनी चाहिए थी, पहले झूठे ही करती कि वो जो है बाइसेक्सुअल नहीं है, उसकी जो पुराने आदतें थी वो भूल चुकी है और शो में उसको ऐसा लग रहा है कि वह बाइसेक्सुअल नहीं है। शो से ये क्लियर लग रहा है कि आकांक्षा चमोला बाइसेक्सुअल पहले भी थी, बीच में जब पति के साथ रह रही थी तो आदतें छूट भी गई होगी, हम मान सकते हैं चलो कहीं उसकी बात। लेकिन इस बात पर यकीन करना कि दोबारा से ये आदत पड़ गई है आकांक्षा चमोला को, इससे मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये शो खुलेआम लोग नेटफ्लिक्स पर देख रहे हैं और जो पामेला और आकांक्षा चमोला की हरकतें हैं उन पर भी नज़र बनाए हुए हैं और टाइम टू टाइम जब उनको समय मिलता है तो वो अपने कमेंट्स भी पास करते हैं यूज़र। और अब जो है आगे की जो इन दोनों की लाइफ है ये दोनों आपस में बैठ के डिसाइड कर सकते हैं कि तलाक लेना है या दोनों अलग अलग रास्ते अपनाएंगे, जिससे आकांक्षा चमोला किसी और से शादी कर लेगी। वो बात अलग है कि वो शादी कितना चले या कितना नहीं चले, ये डिपेंड करता है आने वाले समय पर। और क्या वो उस हस्बैंड को भी छोड़ देंगी बाइसेक्सुअल होने के नाते। साथ ही गौरव के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर तलाक मिल रहा है तो उसको जो भी लड़की मिलेगी वो उसको प्यार देने वाली मिलेगी, वो उसके लिए वो सब कुछ करेगी जो गौरव चाहता है। जैसे गौरव की एक ख्वाहिश थी कि उसको बेटा चाहिए, जब उसने बिग बॉस में ये डिक्लेयर किया था कि मुझे मेरी एक ख्वाहिश थी, बट कहीं ना कहीं मैंने आकांक्षा चमोला के लिए अपनी जो ख्वाहिश थी उसको सेक्रीफाइस कर दिया है। ये बातें उन उसमें खुलासा हुआ था इस बात का जब वो अपनी टीम के साथ लोग उस साथ बैठे थे। अब मुश्किल ये हो रही है गौरव के लिए कि गौरव फंस गया है इसमें और ना तो वो बाहर मीडिया को कोई क्वेश्चन के जवाब दे रहा है और घर वाले जो हैं उसके और भी प्रेशर बना रहे हैं कि 10 साल की शादी में गौरव को क्या मिला, क्या ये 10 साल पूरे वेस्ट नहीं हुए गौरव के। अगर इसकी शादी किसी ऐसी लड़की से हो गई होती इन 10 सालों में तो उसकी ज़िंदगी संवर भी सकती थी, उसकी जो ख्वाहिश थी बच्चे की वो भी पूरी हो सकती थी। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं हो पाया। आकांक्षा चमोला ने उसको पहले ही बच्चे के लिए मना कर दिया और वो इस बात पर मतलब बहुत इजी वे में सहमत हो गया और कभी भी उसने असहमति नहीं जताई। जब ये लोग बिग बॉस से जीत कर आए हैं गौरव खन्ना ट्रॉफी लेकर के, तो गौरव खन्ना ने अपनी मतलब विनर की ट्रॉफी के साथ जो है जो फोटोएं खिंचवाई हैं आकांक्षा चमोला के साथ, तो दोनों को देख के लग ही नहीं रहा था कि ये लोग आगे भी ज़िंदगी जो है कंटिन्यू नहीं रखेंगे। ये जो गौरव के फैंस हैं ना ये बहुत परेशान है इस बात से कि गौरव बहुत सीधा साधा इंसान था, इसको ऐसी लड़की क्यों मिली।
और वो दुआएं दे रहे होंगे गौरव खन्ना को कि भगवान करे इसको अब जो लड़की मिले ना वो बहुत ही समझी सुलझी लाइफ में बहुत मैच्योर हो, ताकि वो कभी भी गौरव को धोखा ना दे सके और एक पीसफुल लाइफ जो परिवार में जी जाती है वो लाइफ जिए, जिससे गौरव खन्ना को वो खुशी हासिल जो उसको पहले मिलनी चाहिए थी। मेरा इसमें सिर्फ यही कहना है कि ऐसे हमारे समाज में बहुत लोग होंगे, लेकिन ये किस्सा अपने आप में उजागर हो गया है टीवी शो के थ्रू, तब हमें लग रहा है ऐसा। लेकिन ये जो बात है बहुत और भी लोगों के घरों में होगी कि वहाँ पर भी ऐसे चांसेस होंगे, लेकिन वो क्योंकि डिस्क्लोज हो नहीं पाते इसलिए पता नहीं चल पाता। क्यों आजकल जो ब्रेकअप का जो दौर चला है बॉलीवुड से, वो वहाँ तो चलो ठीक है वो लोग कर रहे थे, एक पत्नी को छोड़ा, फिर दूसरी को छोड़ा, फिर तीसरी को छोड़ा, फिर चौथी को पकड़ा। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं आमिर खान का। आमिर खान ने 2 शादियाँ की, पहली रीना से की, उसके बाद फिर एक और डायरेक्टर थी वो प्रोड्यूसर, उसके साथ की, और अब जो है तीसरी शादी करी है अपनी से कितने साल छुट्टी लड़की है वो जिस शादी की, हालांकि उसका एक लड़का भी उसके साथ है, वो लड़का भी इनके साथ ही रहेगा, वो उसकी भी परवरिश जो है आमिर खान करेंगे। जहां उनके 2 बच्चे जो हैं 2 बच्चे जो हैं लड़का और लड़की, लड़की की शादी तो वो कर चुके हैं, लड़के ने अभी शादी नहीं की है, वो अभी करियर को सेट कर रहा है। और उसके बाद अब जो आमिर खान की लाइफ जो बीतेगी तीसरी शादी के बाद, उसमें ये फुल स्टॉप लगेगा या नहीं, क्योंकि आमिर खान जैसे सलमान खान का रवैया है ना उसके बिल्कुल विपरीत है। कहाँ तो सलमान खान जो है शादी नहीं कर रहे हैं एक भी, और आमिर खान की ये तीसरी शादी है। तो दोनों के पर्सनल लाइफ में जो भी चल रहा है कितना विपरीत चल रहा है। आप इस बारे में क्या कहेंगे, आप अपने कमेंट्स में जरूर बताइए।